Good morning, students. In last class, I have explained you breathing, inhalation, exhalation, breathing rate, and how breathing is different from respiration. I also told you that breathing is a part of respiration. Now, today we'll see what are the different types of respiration. So, there are two types of respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Fine. So here it is aerobic and it is anaerobic. Both are respiration. It means that in both types energy will release, because जहाँ पे भी वर्ड रिस्पिरेशन आता है आपके माइंड में फ़ौरन रिस्पिरेशन को आप रिलेट कीजिए एनर्जी के साथ. जहाँ पे भी वर्ड रेस्पिरेशन आएगा यू विल रिलेट इट विद एनर्जी. आपके माइंड में रेस्पिरेशन सुनते ही माइंड में आपके वर्ड एनर्जी आना चाहिए कि इफ़ देयर इज रेस्पिरेशन इज हैपनिंग इट मीन्स दैट द एनर्जी विल रिलीज देयर. सो here it is aerobic respiration and anaerobic respiration. It means that in both the cases energy will release, because it is respiration, so energy will release. So then how it is different, that we'll see. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. It will take place in the presence of oxygen. एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब ये प्रेजेंस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. प्रीवियस क्लास पे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारा सेल है सपोज, और इस सेल के अंदर यहाँ से ऑक्सीजन आता है इनहेलेशन से, और यहाँ पे हमारा फूड है जो कि स्टोर है यहाँ पे. जब डाइजेशन होता है फिर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है तो ब्लड के थ्रू फूड हमारे सेल में आ जाता है. जब ये फूड यहाँ पे आ जाता है तो ये ऑक्सीजन इस फूड के साथ क्या होगा, बर्न होगा और फिर हमें एनर्जी मिलेगी. तो इट मीन्स दैट यहाँ पे जो एनर्जी हमें मिल रही है किसकी वजह से मिल रही है, ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है. जब ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन हो रहा है देन वी आर गेटिंग एनर्जी. तो ये कौन सा रिस्पिरेशन हो गया, ये हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन हो गया. तो हम ये कह सकते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन का अगर हमें लिखना है इक्वेशन तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन प्लस फूड की जगह मैं लिखूँगी ग्लूकोज, क्योंकि आपको मैंने डाइजेशन में पढ़ाया था कि फूड जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है और वो फिर ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे सेल में आता है. तो जो फूड जो हमारा सेल में ग्लूकोज के फॉर्म में है तो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ कंबाइंड होगा, या हम कहें बर्न होगा, या फूड हमारा ऑक्सीडाइज होगा. देन इट विल गिव एनर्जी, क्योंकि रिस्पिरेशन है तो एनर्जी मिलेगी. प्लस मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है. तो एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, फूड के साथ कंबाइन हो रही है. हमारा फूड हो गया, फूड के साथ ये बर्न हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है फूड यहाँ ऑक्सीजन के साथ, और फिर एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल रहा है एरोबिक रिस्पिरेशन में. तो अब एनारोबिक रिस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा. जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो फूड है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है. तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है बट इट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो मैं इस करेक्शन थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इधर लेके आ जाती हूँ. मैं यहीं लिख देती हूँ यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है. जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है तो जो ये ग्लूकोज है दैट इज़ फूड,
अब फूड जो है ये ब्रेक डाउन तो होगा, लेकिन फूड जो है वो ब्रेक डाउन होगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, नो ऑक्सीजन। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी अलग हो जाएगा। अब वो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल होगा, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही, एंड साथ में क्या दे देंगे, ये एनर्जी दे देगा। ठीक है। तो देखो यहाँ एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी यहाँ भी रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी रिलीज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी रिलीज़ हो रहा है। फ़र्क ये यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे अल्कोहल है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, जिसकी हम बात कर रहे थे एरोबिक रिस्पिरेशन की, कि ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ या फूड के साथ बॉन्ड होता है, या हम ये कह दें कि फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या दे देता है हमें, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एक चीज़ आप लोग और नोटिस कीजिए, वो ये है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और ये आपका जो वाटर है, ये क्या निकला, ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट हुआ। के रिस्पिरेशन के दौरान हमारा वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों हैं, ये हमारे क्या हो गए, ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एनर्जी मिल गई, ये दोनों इनका वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। तो ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट, आपसे पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, तो बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, नो, वाटर इज़ ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट। जो हम लोगों के बॉडी से वाटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ये क्या है, ये हमारा ऑक्सीडेशन, ये जो फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो फूड ब्रेक हो रहा है, या हम क्या रिस्पिरेशन के दौरान ही तो रिलीज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी से निकल जाती हैं। फाइन। तो ये आपका हो गया एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। अगर हम इसको प्रॉपर डिफरेंस लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, तो लेट मी राइट, now see the difference. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Second point, the end products are CO2 I have written, that is carbon dioxide and water. इसमें end product क्या है, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें वाटर की जगह पे क्या है, अल्कोहल है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे अल्कोहल है, ये डिफरेंस है। ठीक है। थर्ड है, जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, इसमें मोर एनर्जी इज रिलीज, इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, रादर देन इन एनारोबिक रिस्पिरेशन इसमें लेस एनर्जी रिलीज़ होती है। द लास्ट डिफरेंस, एरोबिक रिस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, फूड यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे फूड जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन में। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो ह्यूमन बीइंग, जो हम लोग हैं ना, हम लोगों में एरोबिक रिस्पिरेशन होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि वी ब्रीद इन, हम लोग ब्रीद इन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम लोगों में एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। ठीक है। तो जब हमारे बॉडी में एरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो इट मीन्स दैट कि हमारे बॉडी में क्या रिलीज़ होगा, एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो क्या निकलेगा, एनर्जी तो मिलेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज़ होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा बॉडी भी है ना एनारोबिक रिस्पिरेशन, हमारी जो मसल्स हैं ना एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। वो कब करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा कोई फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, या जैसे मोस्टली जो एथलीट वगैरह होते हैं तो उनके जो उनको मसल्स क्रैम्प हो जाता है। तो ये जो मसल्स क्रैम्प होता है ना, वो इसलिए होता है कि जब हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, तब हमारे मसल्स को, हमारे सेल्स को तो एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, तब क्या होता है
कि जो हमारा सेल है ना वो एनारोबिकली रिस्पायर करने लगता है और एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा सेल है ना, यहाँ सेल में तो हमारे मौजूद है फूड, ग्लूकोज मौजूद है। अब क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा सेल को, वहाँ पे ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रहा है, तो सेल क्या करेगा, एनारोबिकली रिस्पायर करेगा और रिस्पिरेशन के दौरान वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, लैक्टिक एसिड दे देगा वो और एनर्जी दे देगा। ठीक है, तो ये जो लैक्टिक एसिड है ना, इसी की वजह से क्या हो जाता है, हमें मसल्स क्रैम्प होता है। मोस्टली जो एथलीट होते हैं या हम लोग भी जब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो एक फिक्स है कि हम 1 मिनट में 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ करेंगे या 20 टाइम्स ब्रीथ करेंगे। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो हमारे बॉडी के अंदर है वो एक लिमिटेड है, कितना ही ऑक्सीजन एक बार में जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हमारी रिक्वायरमेंट होती है तब हमारा जो सेल होता है वो एनारोबिकली रिस्पायर करने लगता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। तो एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में वो क्या दे देता है, लैक्टिक एसिड दे देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जगह क्या रिलीज़ होने लगा, लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड क्या होता है कि हमारे मसल्स में जा कर के जमा हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मसल्स क्रैम्प होता है, मसल्स में दर्द होने लगता है। तो जब हम हॉट वाटर, वहाँ पे जहाँ पे भी मसल्स क्रैम्प हुआ वहाँ पे हम हॉट वाटर यूज़ करते हैं या हम कोई जेल लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो उस सेल में ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगी। तो जब वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो फिर ये लैक्टिक एसिड वहाँ से ख़त्म हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर ये लैक्टिक एसिड जो डिपॉजिटेड था वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है और हमारा फिर मसल्स क्रैम्प ठीक हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है, जब हमारा मसल्स एनारोबिकली रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, मसल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिस एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस मसल्स क्रैम्प हमें हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। मैंने आपको बात की थी, तो ये तो ह्यूमन में हो गया, लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो बेसिकली किस में होता है, ईस्ट में होता है और बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, ईस्ट में होता है और बैक्टीरिया में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है ना, तो जो ये एग्जाम्पल है आपका कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, ईस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है, इसलिए इनको हम एनारोब्स भी बोलते हैं। ठीक है, ईस्ट और बैक्टीरिया को हम एनारोब्स भी बोलते हैं, एनारोबिक से बन गया एनारोब्स। तो जो ये ईस्ट है ना, इसका बहुत यूज़ है। ईस्ट क्या है, ये एक फंगस है। क्या है ईस्ट, एक फंगस है। ठीक है, फंजाई का सिंगुलर हो गया फंगस। ईस्ट क्या है, एक फंगस है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये। और जो ईस्ट है ना, इसका बहुत यूज़ है। ईस्ट को यूज़ जो है ना, वो जहाँ पे ब्रेड वगैरह बनता है, जो ब्रेड इंडस्ट्री वगैरह होती है वहाँ पे इनका यूज़ होता है ईस्ट का। और दूसरा यूज़ इनका होता है जहाँ पे वाइन इंडस्ट्री है, जहाँ पे वाइन है, बियर है, इस तरह की चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे ईस्ट का यूज़ होता है। अब क्यों यूज़ होता है ये आप देख लीजिए। जो ब्रेड इंडस्ट्री होती है वहाँ पे वो बेसिकली क्या करते हैं, बेकिंग करते हैं, है ना। तो बेकिंग करना है, अब जैसे मान लो कि ब्रेड इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे वहाँ पे केक बन रहा है, ब्रेड बन रहा है, तो अगर हमें केक बनाना है तो हम केक कैसा चाहते हैं, फ्लफ़ी हो, सॉफ्ट हो, है ना। तो वो सॉफ्ट या फ्लफ़ी कैसे होता है, उसमें क्या करते हैं ना, केक में ईस्ट मिला देते हैं। जब ईस्ट मिलाते हैं तो क्या होता है कि क्योंकि देखो ईस्ट है एनारोब से, तो जो एनारोबिक रिस्पिरेशन जब ये होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा
और साथ में क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो केक है या ब्रेड है ये कैसे हो जाते हैं, फ्लफ़ी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, राइज कर जाते हैं, ठीक है। और वाइन इंडस्ट्री में इनका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए इनका जो है इसका यूज़ जो है वो वाइन इंडस्ट्री में करते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अल्कोहल। ये रिस्पिरेशन के दौरान अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों, यहाँ पे अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए इसको वाइन इंडस्ट्री में भी हम यूज़ करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में इसलिए यूज़ या बेकरी में हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन फिनिश। नाउ वी विल सी कि जो रिस्पिरेशन है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है और ह्यूमन में कैसे होता है, दैट वी विल सी in next class. Thank you.